नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ी उन 4 बड़ी अपडेट्स की जो इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इनमें सबसे बड़ी खबर कर्ज माफी को हम सबसे पहले कवर करेंगे। दोस्तों, यूपी सरकार ने इस बार किसानों के लिए बड़ी उम्मीद जगाई है। नई रिपोर्टों में संकेत मिला है कि यूपी किसान कर्ज माफी योजना 2025 के तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो तय करेगी कौन कौन किसान पात्र होंगे, कितना कर्ज माफ होगा और प्रक्रिया कब से शुरू होगी। इससे पहले भी योगी सरकार 33,000 से अधिक किसानों का 190 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर चुकी है। इस बार सरकार चाहती है कि जो किसान सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। कर्ज माफी में बैंक, सहकारी समितियां और राजस्व विभाग ये तीनों मिलकर एक संयुक्त डेटा तैयार कर रहे हैं ताकि किसानों का नाम सही शामिल हो सके। किसानों से अपील है, अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखें, बैंक लोन खाते में कोई गलत जानकारी न हो, जमीन का रिकॉर्ड सही करवा लें और पंजीकरण समय पर पूरा करें, क्योंकि इन चारों के आधार पर ही आपका नाम लिस्ट में आएगा। अब बात करते हैं धान खरीद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल खरीद प्रक्रिया को तेज करने का दावा किया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 2.43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। 41,000 प्लस किसानों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश के 75% खरीद केंद्र अब डिजिटल हो चुके हैं। कई जगह ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसान बिना लाइन लगाए तौल करा सकें। सरकार कहती है कि अब तौल, बोरी और भुगतान तीनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में किसानों की शिकायतें भी आई हैं, जैसे केंद्र देर से खुलना, बोरी की कमी या तौल मशीन में दिक्कत। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि समस्याओं को 24 घंटे में ठीक किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर पंजीकरण की है। यूपी सरकार ने इस सीजन में एक बड़ा किसान पंजीकरण अभियान शुरू किया है ताकि एक भी पात्र किसान योजना से छूट न जाए। सबसे बड़ी बात, सीतापुर जिले में 74.58% किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। ये पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर और लखीमपुर में भी तेजी से पंजीकरण हो रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि पीएम किसान का पैसा, धान की खरीद, गन्ने का भुगतान और आने वाली कर्ज माफी योजना, इन सब का लाभ तभी मिलेगा जब किसान का पंजीकरण पूरा हो। सीएससी केंद्रों पर स्टाफ बढ़ाया गया है ताकि किसानों की लाइनें कम हों। अब बात करते हैं गन्ने किसानों की। यूपी में गन्ने किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनके लिए बड़ी राहत सामने आई है। ताज़ा जानकारी, 21 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है। 53 मिलों ने गन्ना इंडेंट जारी किया है। कई मिलों ने पुराने बकाये का बड़ा हिस्सा चुकाना शुरू कर दिया है। सरकार ने मिलों को आदेश दिया है कि भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए, वरना कार्रवाई होगी। कई जिलों में किसान अपनी तारीख के हिसाब से कटाई शुरू कर चुके हैं। कुछ जगहों पर किसान गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस बार भुगतान की गति पिछले वर्ष से 2 गुनी होगी। दोस्तों, यूपी में अभी किसानों के लिए हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंजीकरण समय रहते पूरा करें, बैंक खाते, आधार और जमीन रिकॉर्ड अपडेट रखें, धान खरीद केंद्रों की नई तिथियां चेक करते रहें, गन्ने के इंडेंट की तिथि अपने मोबाइल पर ध्यान से देखें और कर्ज माफी की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें, क्योंकि आने वाले महीनों में सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है। दोस्तों, ये थीं उत्तर प्रदेश के किसानों की 4 बड़ी अपडेट्स जो अब मिलकर एक ही सबसे बड़ी खबर बनती है। यूपी किसान कर्ज माफी से लेकर धान खरीद, पंजीकरण और गन्ना भुगतान, सब में इस बार तेजी दिखाई दे रही है। अगर आपको ये 8 मिनट की स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में किसान जिंदाबाद जरूर लिखें।